नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 1 जनवरी 2025 से अब आपको 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जो भी ब्याज आपको दिया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पर, यानी 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर या फिर 1 जनवरी को इंटरेस्ट जो भी आपको पेबल होगा वो क्वार्टरली बेसिस पर किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 30 लाख रुपया आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम डिपॉजिट आप करेंगे, यानी जितने भी सीनियर सिटीजन अकाउंट आप खुलवाएंगे, टोटल आपकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख की रहेगी। यानी एक अकाउंट आपने खुलवाया जिसमें आपने 10 लाख रुपए डाले, फिर आपको वापस 10 लाख रुपए और डालने, तो उसके लिए आपको नया और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप पिछले ओल्ड अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, 30 लाख से ज्यादा आप अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। अगर गलती से आपने 30 लाख रुपए से ज्यादा जो है जमा कर दिए तो उस केस में जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उस पर कोई भी ब्याज पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा चेंज है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर किया गया है कि अगर आपका पैसा 30 लाख रुपए से ज्यादा है, आपने डाल दिया है, तो उस केस में भले वो 2 महीने पड़ा हो, 3 महीने पड़ा हो या 1 साल तक पड़ा हो, आपका जो पैसा दिया जाएगा उस पर कोई भी पोस्ट ऑफिस का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग की बात कर लेते हैं, कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली खुद से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर जॉइंटली आप अपनी स्पाउस के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी स्पाउस है उसकी एज क्राइटेरिया नहीं दी गई है, यानी स्पाउस के 60 से कम भी होगी तो भी आप जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो फंड, जो डिपॉजिट पैसा आपने किया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो जो होगा वो प्राइमरी जो भी अकाउंट होल्डर है उसी पर एट्रीब्यूटेबल किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर डिफेंस और सिविलियन एम्प्लॉय है, यानी अगर आपकी एज 60 से अगर कम है तो उस केस में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज 55 साल से 60 साल है, इन केस अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय हैं, और अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय है तो यानी आपकी एज 50 से 60 के बीच में है, तो उस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी मिला है उस रिटायरमेंट बेनिफिट के विथिन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अकाउंट खुलवाना है। अब ये जो 1 महीने का पीरियड है इसको सरकार ने चेंज किया है। जो भी रूल चेंज किया है वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो 1 महीने को यहां पर चेंज कर दिया गया है, तो यहां पर आप अकाउंट जो वो ओपन करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का आपको फायदा दिया जाएगा। हर साल 1.5 लाख रुपए का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यानी हर साल अगर 1.5 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालेंगे तो उसके इसमें 1.5 लाख तक की इनकम आपके लिए हो जाएगी निल। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, ये इंटरेस्ट आपके लिए होगा टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा, 50,000 तक की लिमिट दी गई है सेक्शन 80TTB के तहत। अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 के अंदर है तो उसके इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलवाकर आपका यहां पर जो टीडीएस है डिडक्ट किया जाएगा। जो भी एप्लीकेबल रेट होगी उसके हिसाब से, यानी 10% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको टीडीएस से बचना है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जमा करना होगा। आइए अब बात करते हैं इसके प्रीमेच्योर विड्रॉल के बारे में। अगर आप इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा लेते हैं, यानी पैसा जल्दी निकाल लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या इफेक्ट होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ कर दिया है तो उस केस में यहां पर कोई भी पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी। प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज आपको दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट अगर दे दिया गलती से तो वो इंटरेस्ट आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, और कोई भी इंटरेस्ट ब्याज आपको 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो नहीं दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन इसमें दी गई है, अगर आपने 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल किया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 1.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी अगर आपको 30 लाख रुपए आपने जमा किए हैं तो उस केस में 40 से 45,000 रुपए आपको काट कर यहां पर वापस पैसा दे दिया जाएगा। 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आपने पैसा प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया है तो उस केस में 1% डिडक्शन होगा, यानी अराउंड 30,000 रुपए मैक्सिमम आपका डिडक्शन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंशन करवाया है और 1 साल से ज्यादा समय गुजर गया है तो उस केस में कोई भी डिडक्शन आपका नहीं किया जाएगा। अब प्री मैच्योर विड्रॉल को लेकर भी एक नया चेंज, एक नया रूल जारी किया गया है, इसको भी हम वीडियो में आगे आपको जानकारी देंगे।
आइए अब आपको बताते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट के बारे में और इसकी मैच्योरिटी के बारे में। अगर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है तो ध्यान रखिएगा 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी दी गई है। 5 साल के बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 साल के लिए, यानी टोटल 8 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सटेंड आप मैच्योरिटी के 1 साल के बाद ही करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपकी मैच्योरिटी पर होगा वही ब्याज आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर दिया जाएगा। अब इस एक्सटेंडेड अकाउंट के रिगार्डिंग भी नए रूल्स जारी करे गए हैं। इस एक्सटेंडेड अकाउंट के रिगार्डिंग भी नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी भी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले, तो उस केस में जिस दिन से उसकी डेथ हुई है और जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई जॉइंट होल्डर है, स्पाउस या फिर सोल नॉमिनी है, तो उस केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो यहां पर अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है जब तक मैच्योरिटी नहीं आती। और यहां पर 2 कंडीशन जो वो कंप्लाई करनी होगी। पहली कंडीशन, जो भी स्पाउस है उसको यहां पर जो है कोई भी अकाउंट होल्ड नहीं करना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। दूसरी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी उसकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो यहां पर दी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। ये सभी पुरानी कंडीशंस हैं। यहां पर कई अमेंडमेंट्स और कई नई कंडीशन जो है सरकार लेकर आई है। 5 मेजर चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, जो अब तक शायद आपको नहीं पता होगा। इन कंडीशन के अलावा क्या क्या नई कंडीशन डाली गई है, क्या क्या कंडीशन में चेंज किया गया है, क्या नया रूल्स है, रूल में क्या बदलाव किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते तो इन कंडीशन के बारे में जरूर जान ले। अगर इन कंडीशन के बारे में आपको पता नहीं होगा, हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। तो ध्यान रखिएगा ये नई कंडीशन जो जारी करी गई है, 5 नई कंडीशन, 5 नए रूल, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 नए रूल के बारे में, चेंजेस के बारे में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत किया गया है, जिसमें से पहले 3 रूल रिटायर्ड एम्प्लॉय को लेकर किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आपको पता है कि 60 साल से पहले भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आपकी एज 50 से 60 के बीच में है, जिसमें सिविलियन एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय आ जाते हैं, जिनकी एज, सिविलियन एम्प्लॉय की एज 55 से 60 के बीच में अगर है और डिफेंस के एम्प्लॉय की एज 50 से 60 में है, तो उस केस में वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जब से रिसीव हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर अकाउंट आपको ओपन करवाना। लेकिन जो नया नियम, नया रूल जारी किया गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, अब आपको 1 महीना नहीं बल्कि 3 महीने का समय सीमा दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है, पैसा बेनिफिट जो है उनके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन उन्हें कई बार पता नहीं होता, जिस वजह से 1 महीना बहुत कम समय यानी दिया गया था पहले, जिसको सरकार ने 3 महीने कर दिया, यानी और फायदा यहां पर दिया गया ताकि आपको 3 महीने का समय पीरियड मिल जाता है, ताकि अगर आपसे गलती से आप भूल चुके हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, आप ओपन अकाउंट करवा सकते हैं। तो यहां पर 3 महीने का समय पीरियड दिया गया। जिनकी एज 50 से लेकर 60 के बीच में है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट उन्हें मिला है, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर किसी को मिला है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी वो रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाता है। अब जो दूसरा नियम, दूसरा रूल चेंज किया है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के डेफिनेशन को लेकर किया गया है। आइए जानते हैं रिटायरमेंट डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज किया गया। रिटायरमेंट बेनिफिट यहां पर बताया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, जैसे कि आपका यहां पर सुपर एन्युएशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड ड्यूज जो भी आपके हो गए, या फिर पेंशन आपको रिसीव हो रही है, कम्यूटेड पेंशन, कैश इक्विवेलेंट लीव आपको रिसीव हो रहा है, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन या फिर डेथ ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, या आपको ग्रुप इंश्योरेंस सेविंग लिंक्ड जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा बेनिफिट दिया गया है वो रिसीव हुआ है, या फिर एम्प्लॉय फैमिली पेंशन रिसीव हुई है रिटायरमेंट क्यूम विड्रॉवल बेनिफिट के तहत, या फिर एक्स ग्रेटिया आपको रिसीव की गई है वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत। ये सारे बेनिफिट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जो भी 50 से 60 के बीच में अगर उनको ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, 3 महीने के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
अब यहां पर सरकार ने एक और नया चेंज किया, इसमें अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्डनेस की वजह से, तो यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट ये भी माना जाएगा, जो भी पेमेंट यहां पर रिसीव हुई है, यानी जो भी बेनिफिट इस डेथ इंप्लॉय को हुआ है वो भी यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट देखा जाएगा। फिर जो भी बेनिफिट रिसीव हुआ है, जो भी हमने आपको बेनिफिट बताया, सुपर एनुएशन, पेंशन, अगर इनमें से कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो वो भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। अब तक ये कंसिडर नहीं था, लेकिन अब ये कंसिडर किया जाएगा। तीसरा नियम जो चेंज किया गया है, अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकती है। पहले ये नियम नहीं था, ये नया नियम लागू किया गया, जिसके तहत अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है या डेथ कंपनसेशन मिला है, उसकी अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्डनेस की वजह से, तो उस केस में यहां पर उसकी जो स्पाउस है, डिकीज की जो स्पाउस है, वो अकाउंट ओपन करवा सकती है। अकाउंट ओपन करवाने के लिए दो कंडीशन है। पहली, जो इंप्लॉय है उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसकी जो डेथ है ड्यू टू हार्डनेस की वजह होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लाई होती है तो उस केस में जो भी उसकी स्पाउस होगी वो अकाउंट ओपन करवा सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपन आपको 3 महीने के अंदर अंदर करवाना है जब से यहां पर आपको पैसा रिसीव हुआ है। और इसके साथ साथ जो यहां पर स्पाउस है उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगी। यहां पर जो इंप्लॉय है, गवर्नमेंट इंप्लॉय, उसकी एज 50 से ज्यादा होनी चाहिए। आ जाते अपने फोर्थ रूल पर। तो चौथा नियम जो चेंज किया गया है वो प्री मैच्योर विड्रॉल को लेकर किया गया है। हमने आपको बताया था प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करवाते हैं तो उस केस में अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, 1 साल से ज्यादा का समय सीमा निकल जाती है, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होता। लेकिन जो नियम में बदलाव किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, अब आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो 1 साल के अंदर अगर आपने पैसा विड्रॉ कर दिया है, प्री मैच्योर विड्रॉ कर दिया है, तो उस केस में 1% की पेनल्टी आपको लग जाएगी। 30 लाख रुपए आपके जमा है तो 30,000 रुपए आपको डिडक्ट करके बाकी का बैलेंस पैसा आपको दे दिया जाएगा। हालांकि पहले आपको प्री मैच्योर विड्रॉल 1 साल के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन जो कंडीशन चेंज हुई है, नया रूल जारी किया गया जिसके तहत अब अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो 1 साल के भीतर भीतर आप जो है अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। आ जाते हैं अपने 5वें नियम पर, यानी आखिरी नियम पर। यह नियम एक्सटेंडेड अकाउंट को लेकर किया गया है। दोस्तों, आप अगर अकाउंट 5 साल तक मैच्योरिटी रखते हैं तो 5 साल के बाद आप 3 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। यह हमारा पुराना प्रोविजन है, लेकिन जो नया रूल जारी किया गया है, नया प्रोविजन के हिसाब से अब आप सिर्फ एक बार अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आप फर्दर 3-3 साल के कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी पहले 5 साल की मैच्योरिटी आई, जिसके बाद अगर आप एक बार एक्सटेंड करवाते हैं 3 साल के लिए, यानी टोटल मैच्योरिटी आपकी 8 साल की होती है। आप चाहें तो और 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे कर करके 3-3 साल के आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले प्रोविजन में सिर्फ आपको एक टाइम ही अलाउ था, यानी 8 साल तक की मैच्योरिटी अलाउ थी। अब आपके लिए 8 साल, 12 साल, 15 साल, इस तरह से 3-3 साल के ब्लॉक जो है वो अलाउ किए जाएंगे। ये तो बात कर दी हमने ब्लॉक की। अब इसकी मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप अकाउंट एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में नॉर्मली जो आपकी मैच्योरिटी है वो 5 साल के बाद आ जाती है, लेकिन आपने अकाउंट एक्सटेंड करवाया यानी 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवाया, तो उस केस में जो एक्सटेंडेड अकाउंट है, तो अकाउंट एक्सटेंड होने के बाद आपकी मैच्योरिटी आएगी, यानी 8 साल के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। आपने और फर्दर एक्सटेंड करवाया तो जो फर्दर एक्सटेंडेड मैच्योरिटी है तब आएगी, यानी 12 साल के बाद आएगी, 15 साल के बाद, ऐसे करके आपकी मैच्योरिटी ब्लॉक जो भी आपने बनाया है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उसके लिए दी जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको कब तक यहां पर एक्सटेंड अकाउंट के लिए अप्लाई कर देना है। तो जैसे आपकी पहली मैच्योरिटी आ जाती है 5 साल के बाद, तो 1 साल का समय पीरियड आपके लिए दिया जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट एक्सटेंड कर देना है। अब पहला अकाउंट तो आपने एक्सटेंड कर दिया 3 साल के लिए, इसके बाद अगर आप सेकंड टाइम एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो पहला जो एक्सटेंशन था आपकी, उसकी मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर अकाउंट एक्सटेंड करवा लेना है। ऐसे ही आपको फर्दर एक्सटेंड करवाते रहना है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपको मैच्योरिटी पर या फिर एक्सटेंडेड अकाउंट के बाद दे दी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट कैसे आपको दिया जाएगा, तो मैच्योरिटी पर जो पैसा आपका आएगा वही उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। पहला ब्लॉक आपके 5 साल की मैच्योरिटी पर आएगा, तो उस केस में 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट होगी वही इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। दूसरे ब्लॉक की अगर बात करें कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो पहले ब्लॉक की जो मैच्योरिटी होगी
उसके हिसाब से दूसरे इंटरेस्ट की दी जाएगी। तीसरा ब्लॉक अगर आपका होगा तो दूसरे ब्लॉक की जो मैच्योरिटी होगी उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहां पर आपको ब्लॉक का फायदा होगा। अब आप 5 साल 8 साल नहीं बल्कि आप चाहें तो उससे ज्यादा भी अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको 8.2% का लगातार ब्याज मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी 5 नए रूल्स के बारे में जो चेंजेस किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। ज्यादातर लोगों को इन रूल्स के नियमों के बारे में पता नहीं होता है, तो इन नए नियम्स के बारे में जानना आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है, कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।